Good morning. So I hope shall we start now? If you guys says yes, then मैं start करूँ so that जिसके लिए आज हम एक दूसरे के सामने आए हैं हम उसको शुरू कर सके. Thank you. Good morning. Thank you so much. Good morning, everyone. चलिए शुरू करते हैं हम लोग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बहुत सारे लोग आई थिंक मुझे पहली बार सुन रहे हैं, सो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं अपने बारे में बता देती हूँ. मेरा नाम चंचल है, जैसा आप सबको पता है. मैं और मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ जी, आप सब उन्हें जानते ही हैं. सो हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं. पर आज थोड़ी सी जर्नी मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगी. मैं यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, वाराणसी से हूँ. और वाराणसी के साथ में एक छोटा सा गांव है जहाँ मेरी पैदाइश हुई है और वहीं से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी. मेरे फादर एक फार्मर थे, एक किसान थे. और थोड़े टाइम में जब वो पढ़ाई कर रहे थे किसान की तरफ गए, और उधर में जब गए तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा जॉब की तरफ जाना चाहिए, और वो दिल्ली की तरफ आ गए. दिल्ली में उन्होंने जॉब शुरू करी. थोड़े टाइम में हम 3 भाई बहन हैं और मम्मी हैं, तो हम तीनों को, भाई बहनों को और मम्मी को गांव से शहर बुला लिया दिल्ली में. वहां से हमने अपनी शुरुआत करी. 5वीं तक की मेरी पढ़ाई, 5th स्टैंडर्ड तक मैं गांव के स्कूल से पढ़ी हूँ. और जब मैं 6th में गई दिल्ली में और वहाँ पर जब पढ़ाई शुरू हुई तो वहाँ के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट था. गांव में एक स्लो लाइफ होती है और गांव में ऐसा बहुत ज़्यादा भागने वाली लाइफ नहीं होती. पर दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर भागती दौड़ती ज़िंदगी है. तो जब मैं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पहली बात, खुद से लड़ाई थी यहाँ पर. मुझे लगता था कि जैसे जब मैं पहली बारी अपनी क्लास में गई तो सबने बोला ये गांव से आई हुई है, ये गांव से आई हुई है. तो ये बड़ा गांव से आई हुई का टैग मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली में. मुझे लगता था मैं शायद कम हूँ, मैं शायद यहाँ के लिए हूँ नहीं, या मेरे अंदर कोई खासियत है नहीं. धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था जिसने शिकार कर लिया. मुझे ठीक से बोलना नहीं आता था, मुझे ठीक से बात नहीं करनी आती थी, कपड़े पहनने ठीक से नहीं आते थे, या मैं स्मार्ट नहीं थी. आज की भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं स्मार्ट नहीं थी. और बिलीव मी, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था इसको ओवरकम कैसे करूं. बट धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किया, मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में. और इनफैक्ट जब यहाँ आई तो मैं 5वीं तक, हम अगर गांव में कोई भी होगा या कोई भी बिलोंग करता होगा तो 5वीं तक, प्राइमरी तक ABCD पढ़ाई नहीं जाती. तो जब मैं 6th में आई तो मुझे ABCD पढ़ना आया. तो इंग्लिश सबसे बड़ा हुआ था मेरे लिए, सबसे बड़ा डर था मेरे लिए कि क्या करा जाए, मतलब मुझे आता ही नहीं है. तो बस पढ़ना शुरू किया और जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरा, उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, बस स्टडी में डूब गई. मैंने सोचा पढ़ो, ना ज्यादा बोलो, ना किसी को पता चलेगा कि आप स्मार्ट हो कि नहीं हो. तो मेरे को ये लगता था कि शायद यही एक सोल्यूशन है. मैंने पढ़ाई में अच्छी होती चली गई. मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, घर में अच्छा माहौल था. मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे पढ़ाई के लिए, पर उनका एक ही मत था कि जॉब वॉब नहीं करवानी. जॉब वो उस घर में करा जाता है जहाँ पर पैसे की तंगी आ रही हो, तभी औरतें काम करती हैं. तो मेरे फादर की ये मेंटालिटी थी. पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है. अगले घर में जाना और वहां वाले अगर कुछ जॉब कराते हैं या कुछ पैसे के लिए आपको बाहर काम करना पड़ता है तो आप कर सकते हो. कोई मकसद नहीं था पढ़ाई का, बट पढ़ने में अच्छी थी तो पढ़ाई मैं बिल्कुल करती थी. करना शुरू किया. कॉलेज में मैं पहुंची. कॉलेज में जब जाते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है और वो माहौल में सपने पलने शुरू हो जाते हैं. और मेरे भी सपने थोड़े बहुत पलने शुरू हो गए. मैं क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, मेरे घर का माहौल टिच यूपी माहौल था, जहाँ पर लड़कों से बात नहीं कर सकते. शाम को 5-6 बजे अंधेरा होते होते घर में आ जाना, उसके बाद में आप बाहर नहीं निकल सकते. तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था मेरा. कॉन्फिडेंस का तो मतलब ही नहीं होता था. हमारे घर में बड़े पेट डायलॉग थे कि जितनी चादर है उतनी पांव पसारो में. और मैं कभी कहती थी मम्मी ये करना है, तो मेरी मम्मी हमेशा कह देती थी भाई ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत. तो ये जो माहौल था इसके अंदर कॉन्फिडेंस तो नहीं था, पर हाँ खुश थे. कोई ऐसा, सपने जब होते ही नहीं है तो पता भी नहीं होता कि सपनों के लिए क्या करना है.
कॉलेज गई, कॉलेज सेकेंड ईयर में सिद्धार्थ जी से मुलाकात हुई मेरी बाय चांस। सो उनसे जब मिली मैं, तो मुझे लगा कि सपने देखना कितना इम्पोर्टेंट है। उनके पास जब हम लोगों की जब आपस में बात होती थी तो ऐसा लगता था माय गॉड, ये कितना बोलते हैं, कितना सोचते हैं, और क्या ऐसे ऐसे कैसे सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब आते थे स्कूटर पे और बात करते थे मर्सिडीज की, तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगता था। मुझे लगता था हे भगवान, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, बंदा सेंट्रो और इनकी तो बात कर नहीं रहे और सीधे मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। बट धीरे धीरे जब उनसे बातचीत शुरू हुई, जब 1-2 साल एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, तो लगा सपने की ताकत होती है। बिकॉज शादी से पहले सिद्धार्थ जी ऑलरेडी इस प्रोफेशन में थे और किसी अन्य कंपनी के साथ हमने 10 साल काम किया, और वहां पर जब काम कर रहे थे तो मैं किसी किसी मीटिंग में जाती थी, कभी कभी जाती थी, मैं देखती थी इतने सारे लोग, और मतलब जो कम पढ़ी लिखी लेडीज हैं वो भी कर पाती हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग देखे मैंने यहाँ पर। और बिलीव मी, मेरा बिलीव कैसे आता चला गया मुझे नहीं पता चला, पर क्योंकि वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो कहीं से मुझे नहीं कहता था कि तुम कर सकती हो। मुझे लगता था ये बहुत अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, इससे अच्छा हो नहीं सकता कुछ भी, मगर मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे लगता था कि मैं ये काम नहीं कर सकती। पापा से बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके, क्योंकि अच्छी सी बेटी थी उनकी, तो वो हमेशा कहते थे कि भाई मेरे यहाँ नहीं, पर मैंने उनसे परमिशन लेके टीचिंग प्रोफेशन में काम करना शुरू किया। बिकॉज बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मैथ्स इकोनॉमिक्स में 12th क्लास को पढ़ाना शुरू किया किसी प्राइवेट स्कूल में, एंड चल रहा था ऐसे ही। और मुझे लगा मेरे लिए टीचिंग प्रोफेशन है, और उस टाइम में बड़ा मेंटल माइंडसेट भी था कि लेडीज के लिए टीचिंग प्रोफेशन सबसे बेस्ट होता है। सो उस माइंडसेट के साथ में मैं पली, और बस जैसे तैसे शादी हुई। शादी के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स थी, जो मैंने कई बार शेयर भी किया है। मेरे फादर को ये बिजनेस का कुछ अता पता नहीं था, तो जब उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, तो मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या बोलूं। तो मैंने उनको बस ये बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन, जो मुझे पता था, मैं भी बहुत ज्यादा तो इन्वॉल्व थी नहीं। सो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है, कंपनी ये है। तो उन्होंने अपने आसपास के फ्रेंड्स से पूछा, और पूछ के बोला कि भाई क्या है ये। तो उनको जो आसपास में बात करके, मैं आज से 22 साल पहले की आपसे बात शेयर कर रही हूँ, उस समय नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर तो कोई लेता नहीं था। सो उस समय मेरे फादर साहब को ये पता चला कि ये वो काम है जब सारे काम कोई नहीं कर सकता, दुनिया का हर काम उसके लिए खत्म हो जाता है, तब ये काम आता है। मतलब ये काम बिल्कुल वेलो लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। सो बड़ा मुश्किल लगा कि उनको समझाना कि नहीं, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के आगे से देखा था सिद्धार्थ जी को ग्रो होते हुए। जैसे तैसे शादी हो गई, और शादी के बाद में जब मैं आई, मुझसे पूछा गया, मुझे बहुत अच्छा तो लगता था मगर मेरे लिए ये प्रोफेशन नहीं था। तो मुझसे पूछा गया क्या करना है, तो मुझे लगा मैं टीचिंग करती थी तो टीचिंग ही कर लूंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं टीचिंग नहीं करना, आप प्लीज इस प्रोफेशन को देखो और समझो, और बिल्कुल सेम टीचिंग ही है, आप एक बार ट्राई तो करो। तो बस मैंने ट्रेनिंग मीटिंग में जाना शुरू किया। मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे सेम प्रोफेशन होने का बेनिफिट समझाया। एक प्रोफेशन में जब हस्बैंड वाइफ एक साथ काम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो समझाया। और धीरे धीरे सारा खेल दुनिया में माइंडसेट का होता है, तो धीरे धीरे माइंडसेट किया, ट्रेनिंग मीटिंग में जाना शुरू किया, सबसे लास्ट सीट पे बैठती थी। धीरे धीरे कब ये ट्रेनिंग और मीटिंग्स और ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है ये उठा के आपको सामने कब ले आता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई ऑलवेज से दैट यू डोंट थिंक अबाउट कि ये बिजनेस आपके लिए है कि नहीं है, ये बिजनेस आपको अपने लायक बना देगा। सिर्फ एक कंडीशन है इस बिजनेस की कि आपके अंदर में कोई इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर में कोई भी एक इच्छा होनी चाहिए। और मैं अपनी इच्छा बताऊं तो ना तो कार था, ना पैसा था, ना सक्सेस थी, मुझे इन शब्दों का आता पता ही नहीं था कुछ भी। बट मुझे एक चीज का बड़ा मतलब कई बार डर आपको बहुत मोटिवेट कर देता है। सो मैं अगर बात करूं, मेरा एक छोटा सा डर जो मुझे इस बिजनेस के अंदर खींच कर लेकर आया, मेरे फादर साहब ने जब शादी करी तो उन्होंने बोला कि 6 महीने में ये प्यार व्यार सब एक तरफ रह जाएगा और तुम घर आ जाओगी। तो मुझे किसी भी कंडीशन में एक बेस्ट पार्टनर बनना था मेरे हस्बैंड का। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी द बेस्ट पार्टनर, और मेरी इच्छा थी कि हम दोनों एक दूसरे को चूज किया है तो वी आर द बेस्ट। सो ये एक चीज जो लेकर मुझे इस बिजनेस में लेकर आई, अब वो चीज बदल गई है। बिकॉज शुरू में क्या होता है, हम किसी छोटी इच्छा के साथ में आते हैं पर धीरे धीरे ना ग्रीडी हो जाते हैं, धीरे धीरे लालची हो जाते हैं। सो अब मेरा अल्टीमेट पर्पज होता है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी अगर इच्छा बताऊं तो अभी मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है
शी हैज़ पास्ड आउट 12th, अभी वो जा रही है कनाडा पढ़ने के लिए, और मेरा बेटा है। तो दोनों के लिए अब मेरा जो मकसद है मेरे बच्चों के लिए द बेस्ट देना, और इतना बेस्ट कि उनको जो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ में वो ना हो। तो इट इज़ समथिंग विच इज़ आई ऑलवेज वॉन्ट टू गिव टू माई किड्स। एंड सेकेंड थिंग, इस सोसाइटी में जितना हमने अचीव किया, हम एवरेज बिलो एवरेज फैमिली से होकर आज इतना अच्छा लाइफस्टाइल और इतना सब कुछ जो हम कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये मैक्सिमम घरों तक हमें ये देना है, ये मैसेज देना है कि आप इस इंडस्ट्री को आएं, समझें, करें, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपके लिए है। सिर्फ आपको एक कोई इच्छा लेकर आनी है, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। एक ये मेरी इच्छा है जो हम काम करते हैं जिसके लिए, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड सक्सेस सब कुछ अनलिमिटेड है। सो आज मैं बात बताऊंगी, आज मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप हमें ना कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हम सक्सेसफुल हो जाए। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का राज क्या है? तो मैं बोलती हूँ कोई मंत्र नहीं होता है, कोई भी आपको एक झटके में कोई कामयाबी नहीं मिलती है, और मिल भी गई तो वो तो फिर बहुत सडन होती है, वो जाने वाली झटके में आती है तो झटके में जाती भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बट अगर कोई चीज़ है, जैसा मैंने अपने ट्रेनिंग में भी आप लोगों को दिखा होगा कि एक प्रोसेस है जहां पर ड्रीम आपका हकीकत में बदलता है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्या क्या करना पड़ता है टू बिकम सक्सेसफुल, आज मैं वही चीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, टीचर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरी पेन आपका हिस्सा होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग का। तो जितना आप नोट कर पाएं, जितना आप इस सिस्टम को लिख पाएं, बिलीव मी आप अपने लोगों को हेल्प कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इट टेक्स टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या चीजें हैं जो हमें इस इंडस्ट्री के अंदर में कामयाब बनाती है? आते तो बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री में, बट बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं? कभी आप लोग भी इस बात में गौर जरूर करते होंगे, और जरूर इस बात को क्वेश्चन कभी कभार आ ही जाता होगा कि ऐसा क्यों होता है, सब क्यों नहीं कामयाब होते। सो बेसिकली आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि क्या ये लेगा। सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, अपने 20 साल की जर्नी को छोटे से ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर दिया है, छोटे से मैसेज में कन्वर्ट कर दिया है। दैट पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका डिसीजन या निर्णय लेना। इस इंडस्ट्री में जब आप आए हो सकता है कारण हो कि आपके फ्रेंड ने फॉर्म साइन करवा लिया आपसे, हो सकता है किसी को खुश कर लिया, अपने रिश्तेदार को खुश कर लिया, या आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी उनके कहने पे आ गए। मगर जब आ गए तो उसके बाद में पहली चीज जो सबको करनी है, जो पहला स्टेप है, चाहे आप 1 साल बाद निर्णय ले रहे हैं, चाहे आप आज के दिन निर्णय ले रहे, आज के दिन डिसीजन ले रहे, कभी भी ले रहे हो, जर्नी तभी शुरू होगी जब आप डिसीजन लेंगे। एंड डिसीजन का डे आपके ऊपर निर्भर करता है। सो पहली चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज देखना है कि क्या मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं। और कई लोग इसको बड़ा अजीब सा होता है कि मैं पैसे के लिए आया हूं, या मैं इतना कमा लूं उतना कमा लूं। मेरे ख्याल से वो आपका डिसीजन नहीं होता। जो रियल डिसीजन, जिसको मैं बोलती हूँ कि सही मायने में जो डिसीजन होता है ना, वो होता है जहां पर आप अपनी कोई एक इच्छा को प्रायोरिटी पे रखते हैं। कोई एक इच्छा ऐसी हो जो प्रायोरिटी पे रहने चाहिए, और वो प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ में वो आपको देखना है, और उसके लिए हर तरीके से सबमिशन कर देना है। सबमिशन का मेरा मतलब समर्पण कर देना है। कुछ भी हो जाए, मुझे ये अचीव करना है, ये एक डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रियल डिसीजन। एंड जब आप कोई एक डिसीजन लेते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है सारे रास्ते क्लोज कर दीजिए। कोई और रास्ता वहां पर होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने ये बैकअप में ये रखा हुआ है, अगर वेस्टीज हो गया तो हो गया, नहीं तो बैकअप तो है ही हमारे पास, वो रियल डिसीजन नहीं होता है। सो मार्क माय वर्ड्स, अगर डिसाइड कर लिया वेस्टीज करना है, डिसाइड कर लिया ये मेरा मकसद है, तो आपको और सारे रास्ते क्लोज करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपका रियल डिसीजन होगा और आप उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। थर्ड, अगर डिसीजन समझ में नहीं आ रहा कि मेरा डिसीजन रियल है कि नहीं है, मैं एक मंत्रा देती हूँ यहाँ पर। मंत्रा क्या, मैं एक टेक्निक देती हूँ, मैं मैक्सिमम लोगों को बोलती हूँ, आप जिंदगी में किसी भी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी कुछ भी आपको असमंजस पड़ रहा है, आप वो चीज जरूर आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। डिसीजन लेते वक्त आपको देखना है कि एक
आप ये देख लीजिए कि आपका पोटेंशियल लॉस क्या है और एक देख लीजिए पोटेंशियल आपके गेन क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टीज को ज्वाइन करने के लिए जैसा मुझसे कोई लोग पूछ रहे हैं, तो आप दो चीजें डिसाइड कर लीजिए कि वेस्टीज क्यों ज्वाइन करना है, उसमें आपको पोटेंशियल प्रॉफिट क्या मिल रहा है या आपको गेन क्या होने वाला है, ये पॉइंट है। और यहाँ पर आप देख लीजिए आपको वेस्टीज ना करने से क्या क्या हो जाएगा। जब आप ये दो चीजें करेंगे, जो पलड़ा भारी होगा उसके हिसाब से आप डिसीजन बहुत आराम से ले सकते हैं। जब हमने शुरू किया, सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने कम इन्वेस्टमेंट में इस प्रोफेशन में, जिसको वेस्टीज कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, अगर आप कहीं और अगर आप देखें तो हमारा एक्सपीरियंस था, मेरे फादर का बिजनेस था। मैं जब मैं उनको देखा करती थी, लगाना बहुत होता है मगर आने में ऐसा लगता था कि हर वक्त ही तंगी चल रही है, बट लगाना बहुत पड़ता था, समझ में नहीं आता था क्या करें इस सिस्टम में। सो वो आपने देखना है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक सिस्टम बना बनाया मिलता है जहां पर आप काम कर सकते हो, सिर्फ काम कर सकते हो, और आप पहले दिन से आपको सपोर्ट मिलता है, आपके अपलाइन के अपलाइन, आपको कंपनी सपोर्ट मिलता है, मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है, आपको प्रोडक्शन की कोई चिंता नहीं होती है। तो जब आप काउंट करोगे ध्यान से, पेन पेपर लेकर, आप देखिए वेस्टीज करने के क्या आपको गेन हो सकता है और जब नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, या करने के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो मुझे तो कहीं से कोई नुकसान नजर आया नहीं, और यही रीजन है कि मैक्सिमम लोगों को मैं बोलती हूँ कि एक कोई रीजन बनाओ और स्टेप इन कर जाओ। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको 40 से 70% तक ये समझ में आ जाए कि आपको जो भी करने जा रहे हो उसके अंदर फायदा है, तो उस काम को कर लेना चाहिए। 30% भविष्य पे छोड़ दीजिए। इतना अगर आपको समझ में आ जाता है कि इसमें आपको नुकसान नहीं है, तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। मैं इसको रियल डिसीजन समझती हूँ, बिकॉज इसके सिवाय ऑप्शन नहीं है हमारे पास में कुछ भी। बट इन दिस सिस्टम, जो मैंने 20 सालों में रियलाइज किया है कि अगर आपको कामयाब होना है इस सिस्टम के अंदर में, सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ, अपने ऊपर अपना ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव दैट ग्रोथ इज एवरीथिंग इन दिस सिस्टम। जितना आप ग्रोथ करते हो उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होते हो। और बिलीव मी, मैं इस सिस्टम के लिए नहीं बनी थी, बट धीरे धीरे मैंने जब अपना ग्रोथ किया, पर्सनालिटी वाइज, बात करने वाइज, सिस्टम समझने वाइज, प्रोडक्ट समझने वाइज, हर पार्ट पे जब मैंने ग्रोथ किया तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आ गई। सो यहाँ पर अगर आप पहले अपनी, कई लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे, पैसा आ जाएगा तो हम ठीक से बोलेंगे, पैसा आ जाएगा तो ये हो जाएगा, या सक्सेस मिल जाएगी तो ये होगा। नो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने आप की ग्रोथ पे आप अपना ध्यान देंगे। एंड बिलीव मी, इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर बनकर सभी आते हैं, पर कामयाब वही होता है जो इन्फ्लुएंसर बनता है। ये शब्द याद रखिए। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? इन्फ्लुएंसर वो होता है जो किसी पे अपना प्रभाव छोड़े, किसी पे अपनी बात का असर छोड़े। और बात का असर तब होता है जब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, आपके अंदर कुछ हुनर होता है, तभी आप किसी पे अपना प्रभाव छोड़ते हो। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर तो सभी बनकर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं जाते हैं, बट वही टिकता है जो इंसान इन्फ्लुएंसर होता है, जो इंसान लीडर हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, जो इंसान लीडर होता है। अब लीडर कौन होता है? कई बार मुझसे कोई पूछता है, मैम कैसे पता करें कि लीडर कौन होता है और सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, मतलब कौन है ये लोग? तो मैं बोलूंगी ये 5 क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो यू आर अ इन्फ्लुएंसर। चाहे वो 5% इंसान हो, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे कोई भी हो, अगर ये 5 क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, अगर नहीं है तो इसको ले आइए, यू बिकम इन्फ्लुएंसर। और जैसे ही आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, आप ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में कामयाब बन जाएंगे। ये हमारा मंत्रा रहा है हमारे बिजनेस में। बट कौन होते हैं इन्फ्लुएंसर? सबसे पहली वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। गौर कीजिए और अपने आप को नंबर दीजिए कि क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं? अगर मैं हूं तो टिक कीजिए अपने आप को। दूसरी क्वालिटी, इंडिपेंडेंट कौन होते हैं? जो हर चीज में अब बोलते हैं मैं प्लान कर लूंगा, मैं प्रोडक्ट समझा सकता हूं, मैं मार्केट में जा सकता हूं, या जो भी, मैं अगर सेमिनार जाना है तो मैं जाऊंगा। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाले लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं आगे चल के। सेकेंड क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्वर।
आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे होगा, हमारा तो बिजनेस खराब हो गया, पता नहीं लाइफ हमें अभी 2-4 दिन पहले 2-3 लोगों का फोन आया, मैम ये हमारा शायद आखिरी कॉल हो सकता है, पता नहीं हम कभी मिल पाएंगे कि नहीं। ये वो लोग नहीं है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये वो लोग नहीं है जो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। बिलीव मी, आप अगर प्रॉब्लम सॉल्वर, आज के टाइम में हम लोग जूम मीटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, इतना बढ़िया अनिल जी ने ये प्लेटफॉर्म आप सबको यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन मैं देखती हूँ अनिल जी के बारे में। अगर मैं बात करूँ, मैं अपने कुछ डाउनलाइंस को बोलती हूँ जाके अनिल जी का पेज सर्च करो और वहां पे देखो, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। आप सोल्यूशन ढूंढिए इस समय में क्या हो सकता है। तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो लोग सोल्यूशंस सॉल्वर, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन ढूंढते हैं, नथिंग एल्स। तीसरी जो चीज है, क्या ये क्वालिटी है कि कंसिस्टेंट हो आप, कंसिस्टेंट हैं आप। कंसिस्टेंटी का मेरा मतलब है क्या आप हर जगह लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, कंसिस्टेंसी ऑफर डालना हो या कोई भी चीज, क्या आप कंसिस्टेंट हैं? अगर हैं तो टिक करिए अपने आप को। क्रिएट एक्शन। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं करते हैं, मगर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो हमेशा एक काम करते हैं कि एक्शन लेते हैं। उनके लिए एक्शन प्रायोरिटी पे होता है। अभी बैठे बैठे सिर्फ ये नहीं कह देना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। नो, अब इसमें क्या हो सकता है हमको ये देखना है। बिलीव मी, मुझे लॉकडाउन पीरियड से पहले जूम कैसे ऑपरेट होता है मुझे नहीं पता, जबकि हम लोग मैं फोन देखती हूँ, लैपटॉप चलाती हूँ, पर मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि फेसबुक लाइव कैसे करते हैं। बिलीव मी, एंड देयर इज नो, इसके अंदर शर्म की बात नहीं है, बट लॉकडाउन का पीरियड आते ही ये सारी चीजें मैंने सीखनी शुरू करी, बिकॉज ये सारी चीजें हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। नाउ आई एम अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैं नहीं थी पहले। सो ये क्रिएट एक्शन, आप एक्शन के थ्रू, मेरी अभी भी आप देखेंगे वेस्टीज के अंदर बहुत लोगों का, अब जहां पर सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट, आप देखेंगे मेरे साथ में, जहां मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उसमें सारे लोग करोड़पति रहते हैं ऑलमोस्ट। एंड ऐसे ही मैं वॉक कर रही थी कल शाम को नीचे, तो एक मेरे ही नीचे 501 में, मैं 601 में रहती हूँ, 501 में रहती है, ऐसी बात हो रही थी। 400 लोगों का उनका यूनिट है जो केबल वायर्स बनाते हैं, कंप्यूटर केबल वायर्स, एंड सैमसंग को देते हैं वो, नोकिया को देते हैं वो लोग, और उनका पूरा फैक्ट्री बंद हो रखा है, पूरा फैक्ट्री बंद हो रखा है। और बिलीव मी, वो इतना घबराए हुए हैं कि पूछिए मत। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो चंचल, क्योंकि ऐसे हमारी बातचीत कभी होती ही नहीं थी। अब लॉकडाउन में सब एक दूसरे को मिल जाते हैं नीचे घूमते टहलते। मैंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के साथ में काम करती हूँ। बोली वो क्या है? तो मैंने बोला दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, इसके अंदर ये मैंने बताया उनको। तो बोले कि ओ माय गॉड, तो ये आपके बिजनेस पे कोई असर नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं, हमारे बिजनेस पे तो एज सच 10% हुआ होगा तो हुआ, बाकी हमारा बिजनेस तो चल रहा है। शी सेड यार कमाल है यार, ग्रेट है तुम्हारा बिजनेस, बताना क्या है। नाउ शी आस्क्ड मी, एंड मैंने उनको अभी आज शाम को उनसे मिलने का हुआ है। सो आई मीन दिस इज द बिजनेस। आज रियलाइज हुआ दैट नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम का बिजनेस है। वेस्टीज वो कंपनी है जो आने वाले टाइम में मल्टी मिलियनर्स लोगों को पैदा करने जा रही है। सो बी द पार्ट ऑफ दिस। तो क्रिएट एक्शन, जहां पर हो सके आपको एक्शन लेना है। वही लोग इस दुनिया में इन्फ्लुएंसर बनते हैं। और तीसरा, उन लोगों का बिग विजन होता है। तो क्या आपका बिग विजन है? आपको लेकर है कि यस मैं अपने बिजनेस को, आज मेरा अगर इतना है तो मेरे को टर्नओवर इतना लेके जाना है। जैसे कंपनी का विजन है 2030 तक का, क्या हमने अपने लिए क्या विजन बनाया है? ये 5 पॉइंट बारीकी से अपने लिए टिक कीजिएगा। अगर आप नहीं बनाए हैं तो ये सारे 5 क्वालिटीज अपने अंदर लाइए। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर से इन्फ्लुएंसर बनिए, ऑटोमेटिकली आप जो सक्सेस चाहेंगे आपको मिलेगी। सो पहली बात, इसके लिए आपको एक माइंडसेट देना पड़ेगा अपने आप को। माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट में मैं लेती हूँ 80% आपका बिजनेस आपके माइंड सेट पे निर्भर करता है। याद रखिएगा, 70-80%। 30% आपका एक्शन उस माइंडसेट को मल्टीप्लाई करके बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। माइंडसेट क्या है इस बिजनेस के अंदर? अगर मैं बात करूं, माइंडसेट दैट दिस बिजनेस ऑफ ये मेरा बिजनेस है। पहला माइंडसेट, क्योंकि डिफरेंट तरीके के लोग आते हैं, हाउस वाइफ्स आती हैं, सिंपल जॉब से लोग आते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस से लोग आते हैं, कुछ लोग डिफरेंट काम करते हैं। अगर ऐसे लोग आते हैं, उनका एक माइंडसेट नहीं होता है। सबसे पहली चीज, इट्स ऑल अबाउट यू।
हमेशा ध्यान रखिए, इट्स ऑल अबाउट यू। ये बिजनेस आपका बिजनेस है। एक बारी ऐसी बातचीत में मैं एक डाउनलाइन के साथ में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला, मैम ये जो वेस्टीज का आपका जो सोप है ना वो बड़ा अच्छा है। तो मैंने बोला वेस्टीज का और आपका सोप का क्या मतलब है इसका? तो मेरे को बोली नहीं नहीं मतलब वही कि ये सोप बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस बिजनेस को अपना नहीं लिया, अपना नहीं करा। और ये माइंडसेट मैक्सिमम लोगों में मैंने देखा है। तो पहली चीज जो माइंडसेट हमें करना है अपने टीम के लोगों का और अपना खुद का, कि दिस इज द बिजनेस ऑफ मी। If I am successful, I am responsible. 100% I am responsible. If I am unsuccessful, for that also I am 100% responsible. So its mindset is that this is of my business. ये मेरा business है, मैं इसकी ओनर हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ। जब ये आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली सारे चैलेंजेस अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। एंड बिलीव मी, ये करके देखिएगा, और ये माइंडसेट के साथ में ही आप इन्फ्लुएंसर की तरफ बढ़ते हो, आप इस बिजनेस में लीडरशिप की तरफ बढ़ते हो। दूसरा जो मुझे लगता है, हार्डवर्क बहुत जरूरी है। हार्डवर्क, कई लोग, मुझे नहीं समझ में आता, कई लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। स्मार्ट वर्क होता क्या है? मैक्सिमम लोग स्मार्ट वर्क को ना काम करना समझते हैं, यानी काम कम करो, रिजल्ट बहुत ज्यादा है। आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं दुनिया में। स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं? जो मैंने जहां तक समझा है स्मार्ट वर्क इज जहां पर आप अपने हार्ड वर्क को टेक्नोलॉजी या किसी सिस्टम के साथ जोड़ देते हो, तो वो आपका हार्ड वर्क और सिस्टम मिलकर स्मार्ट वर्क बनते हैं। सो दिस इज वेयर ये वेस्टीज का सिस्टम है, और यहाँ पर आपका हमारा मेहनत है। अगर वेस्टीज का सिस्टम और मेहनत मिलेंगे नहीं तो आपको कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। तो ऑलवेज रेडी फॉर द हार्ड वर्क। मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे ख्याल से मैं 3 सालों तक, हमें पता ही नहीं होता था हम किस शहर में हैं, हमें पता ही नहीं होता था हमारे लिए दिन रात क्या होता है, बर्थडे क्या होता है, कोई फंक्शन क्या होता है, कोई एनिवर्सरी, कुछ नहीं पता होता था। 3 साल तक हमें पता ही नहीं होता था हम क्या है। तो उतना हार्डवर्क करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको तैयार रहना है। स्मार्ट वर्क करिए, मगर सिस्टम से जोड़कर स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको हार्डवर्क नहीं करना, आपको काम नहीं करना है। तीसरा जो माइंडसेट रखना है वो रखना है आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, ये बहुत बारी आपने सुना ही होगा, बट बहुत लोग बोलते हैं मैम मैं ना 2 मीटिंग रोज करता हूँ, बहुत सारा ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, यहाँ ये काम करता हूँ, बट मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो फिर मैं क्रॉस चेक करती हूँ कि क्यों कामयाबी नहीं मिल रही। अगर आपकी 2 मीटिंग से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है? आपको 3 या 4 मीटिंग करनी है अब, क्योंकि 2 मीटिंग आपका कंफर्ट जोन हो गई। अब उस कंफर्ट जोन से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको वो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस आउट ऑफ दैट। सो आउट ऑफ कंफर्ट जोन का मतलब है कि आपको जो काम कर रहे हो उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका दुगना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होगे। एक स्टोरी सुनाती हूँ, टीचर हूँ ना, तो आई थिंक बेहतर तरीके से आपके पास में वो चीज रख पाऊंगी मैं। एक बारी एक राजा जी 2 बाज के बच्चे लाते हैं, 2 बाज के बच्चे लाते हैं, और दोनों बाज के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, उनका बहुत सेवा करी जाती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उड़ना शुरू करते हैं। एक बाज जब उड़ना शुरू करता है तो वो दूर आसमान में उड़ने चला जाता है और फिर वापस आ जाता था राजा के गार्डन में। और दूसरा बाज थोड़ी दूर उड़ने के बाद में वो एक डाल पे जाके बैठ जाता था। अब राजा जी ने बोला भाई ये दूसरे बाज को थोड़ा पैर में कोई दिक्कत है या इस बेचारे की परेशानी है, डॉक्टर वॉक्टर बुलाया, देखा और अच्छे तरीके से उसका चेकअप कराया, बट मतलब उसमें देख रहे थे कि कोई परेशानी है ही नहीं, अच्छा खाता है, उड़ता है, सब कुछ ठीक है। अब राजा साहब बड़े परेशान हो गए, उन्होंने बोला एक बाज तो इतना बढ़िया उड़ता है मगर दूसरा क्यों नहीं उड़ पा रहा है। सो राजा साहब ने कुछ बोला नहीं, थोड़े टाइम बाद राजा साहब ऐसे ही होगा, चलो कोई बात नहीं। एक बारी एक सेवक दौड़ता दौड़ता राजा जी के पास गया, बोला राजा जी वो दूसरा जो बाज का बच्चा है ना वो आज दूर आसमान में उड़ा। राजा जी बहुत खुश और उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला नहीं है। बोले अच्छा कहाँ उड़ा? वो गार्डन में गए, गार्डन में बेचारा माली अपना कुछ खुदाई उदाई कर रहा था। उसने माली को बोला हाँ भाई
यहाँ पे वो बाज बैठा हुआ था, वो कैसे उड़ा? बोला राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ बाज को कुछ कहा ही नहीं। तो उसने बोला नहीं फिर भी तुम बताओ कैसे कैसे क्या हुआ? उसने बोला राजा साहब कुछ नहीं, वो जो बाज का बच्चा था बार बार उठ के ये इस डाली पे बैठ जाता था। अब मैंने सोचा कि ये उड़ नहीं पा रहा, इसका मतलब है कि ये डाली बैठने की आदत पड़ गई है। मैंने क्या करा, उस डाली को काट दिया। अब वो जब वहां तक आया तो वहां पर उसको डाली नहीं मिली, वो सीधे ऊपर उड़ गया। सो कहने का मतलब ये है, कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम कंफर्ट जोन में हैं, और उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए खुद को ही एफर्ट करना पड़ता है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये माइंडसेट अपने आप को देना, ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। याद रखिए एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट यू। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके साथ साथ में जो मुझे 5वां पॉइंट लगता है वो है पैशन और पेशेंस। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम पैशन के साथ काम करते हैं, जब हम कोई चीज बहुत अग्रेसिव होकर काम करते हैं, तो हम हड़बड़ी मचाते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ, आप लोग अगर गौर करेंगे तो जरूर आपको लगेगा कि हाँ मतलब 3 महीने मैंने रगड़ के काम किया, मगर कैसे, क्यों नहीं हो पा रहा? बट वहीं पर ही मैं हमेशा बोलूंगी कि पेशेंस वाले टूल को इस्तेमाल करना है। आपने लोकेश जी के बारे में ज़रूर आपने सेमिनार वगैरह में सुना होगा उनके बारे में, कि उनका 4 साल तक सिल्वर डायरेक्टर रहे। 4 साल तक बहुत सारी चैलेंजेस आए, बहुत कम इनकम रही, और उन्होंने हार्डवर्क नहीं छोड़ा। वो जो पैशनेटली जो काम करते थे ना, वो बिल्कुल करते रहते थे। और 4 साल यानी पेशेंस रखा और अपना हार्डवर्क में कमी नहीं आने दी। दोनों की कॉम्बिनेशन से आज उनकी सक्सेस स्टोरी हम सब सुनते हैं। सो ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी छोटी सी और सुनाती हूँ विच इज़ वेरी गुड, एंड आई थिंक एक झटके में आपको समझ में आ जाएगी। एक बारी एक हाथी होती है और एक फीमेल डॉग होती है, फीमेल हाथी होती है। दोनों प्रेग्नेंट होती हैं, एंड दोनों अलग अलग हो जाते हैं बिकॉज प्रेगनेंसी टाइम में। एंड आपको सबको पता है कि अगर फीमेल डॉग जो होती है, फीमेल डॉग जो होते हैं वो 36 से 38 जो हफ्ते दिन होते हैं उतने में फीमेल डॉग के बच्चा आ जाता है। सो वो अपने बच्चों के साथ में हाथी के पास में आती है और वो बोलती है ये मिलो मौसी जी से, और हाथी के साथ में इंट्रोडक्शन कराती है। ये रहे 4-5 पपीज के साथ में वो आती है और हाथी को देखती है फीमेल डॉग और बोलती है ओ आप हाथी बहन, क्या लगता है कि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो? तो वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बस बातचीत होती है, उसके बाद फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगली बारी जब डॉगी आती है अनदर 5-6 बच्चों के साथ, यानी टोटल अब 8-10 बच्चे हो जाते हैं। अब वो आती है, दोबारा हाथी को देखती है, सेम पोजीशन होती है। अब उसे फिर डाउट होता है, फिर वो बोलती है डू यू थिंक दैट यू आर प्रेग्नेंट? वो हाथी को पूछती है, फीमेल हाथी को डॉग पूछती है। तो वो बोलती है हाँ आई नो आई एम प्रेग्नेंट। थर्ड टाइम जब वो आती है, फिर दोबारा से थोड़े बच्चे और हो जाते हैं उसके, वो सारे छोटे छोटे पपीज आते हैं, और आगे आकर फिर वो हाथी से पूछती है हाथी बहन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट प्लीज चेक आर यू प्रेग्नेंट? हाथी बोलती है ओके। अब मैं जवाब देती हूँ आपको कि आई नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज के लिए यहाँ पर आई हूँ। आई एम नॉट हियर फॉर द एवरेज थिंग, आई एम हियर फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, अबव एवरेज थिंग। मेरा बच्चा इस दुनिया में जब आता है ना, तो उसका नाम होता है, उसकी एक औकात होती है, उसमें एक खास बात होती है। और हाथी के बच्चे को आने में कम से कम 22 से 24 महीने लगते हैं। एंड जब हाथी का बच्चा बहुत स्पेशल होता है, आप सबको पता है। सो सिमिलरली अगर हम इसको रिलेट कर दे अपने बिजनेस के साथ में, कि कई बारी होता है कि 2 लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं, कई बारी हमारा माइंड इस तरफ भी चला जाता है कि वो ग्रो कर रहा है, वो बहुत अच्छा मेरे से आगे कामयाबी मिल रही है उसको। सम टाइम हम मेहनत कर रहे होते हैं, उस टाइम में दूसरों को देखना शुरू करते हैं कि वो तो मेरे पहले ही आए थे, मेरे साथ में आए थे, पर वो ग्रो कर रहे हैं, मैं नहीं ग्रो कर रहा हूँ। बट सिर्फ मैटर टाइम का है, सिर्फ मैटर पेशेंस का है। आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि पेशेंस का मतलब है कि आप
बहुत बड़ी कामयाबी को जन्म देने वाले हैं। जल्दी जल्दी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब है आप इतिहास रचने जा रहे हैं। सो कभी भी डिसहार्टन मत होइए, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। पैशन और पेशेंस के साथ में काम करते रहिए, दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, जो लोग कामयाब हो रहे हैं उनको अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए, उनके लिए दुआएं मांगिए और डेफिनेटली आप आगे सक्सेसफुल होंगे। ये माइंडसेट जरूरी है रखना। एंड थर्ड, कॉन्फिडेंस। और जो हमारा 6th लास्ट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव इस बिजनेस में ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास ना पढ़ना लिखने का कोई हुनर है, ना जो बोल सकते थे, ना कुछ और कर सकते थे, आज इस बिजनेस में बहुत कामयाब है। और ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे जिनमें हर एक क्वालिटी होती है, वो बोल अच्छा सकते हैं, एजुकेटेड हैं, जो कुछ भी उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक चीज है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस किसी की जन्म के साथ में कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हम सब उसको गेन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस कैन बी गेन्ड एंड कॉन्फिडेंस गेन करने का एक ही तरीका है, वो है अपने स्किल पे काम करिए। अपने स्किल को जितना आप बढ़ाएंगे, और इस बिजनेस के कुछ स्किल्स जो आप सबको रोज आपके अपलाइन बताते होंगे, आप सब ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स में लेते होंगे, बट स्टिल मैं उनकी याद आपको जरूर दिलाना चाहूंगी। कॉन्फिडेंस की एक चीज से मेरे को एक इंसिडेंट याद आया। हम लोग यूएस गए घूमने, हम लोग मतलब हमारी फैमिली, मेरी बहन रहती है यूएस में, और हम वहाँ पर गए, डिज्नीलैंड गए हम वहाँ पर। और डिज्नीलैंड में क्या होता है, हम जितने भी लोग फॉरेन ट्रिप गए हैं उन सबको अच्छे से पता है कि मतलब जब हम जाते हैं किसी भी घूमने वाली जगह पे, तो एंट्रेंस में सुवेनियर का शॉप होता है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो सुवेनियर का शॉप होता है जहाँ से हम अपने लिए सामान लेते हैं। सो ऐसे ही हम एंटर करा, हमने पूरे दिन डिज्नीलैंड में घूमा फिरा। उनकी डॉटर है एक छोटी सी, 3 साल की डॉटर थी उस टाइम में, 3 साल की थी, अब तो खैर काफी बड़ी हो गई है। सो हम लोग गए, जब वापस आ रहे थे तो उनकी डॉटर ने ऐसी एंट्री किया, हमने सुवेनियर की गिफ्ट शॉप में गए और देखा, तो हमने देखा वहां पर कई ड्रेसेस थी, सिंड्रेला की ड्रेस और ऑल दो स्टफ। तो मेरी जो सिस्टर की डॉटर थी वो बोली मुझे ये सिंड्रेला की ड्रेस चाहिए, ड्रेस चाहिए, ड्रेस चाहिए। सो मेरी सिस्टर ने बोला अरे भाई तुम्हारे वहाँ पे रखा हुआ है घर पे, क्योंकि बहुत वहाँ यूएस वगैरह में सिंड्रेला, रपुंजल, ये वो बहुत ड्रेसेस ऐसी आती है। सो उसे बोला यार, मैंने बोला दिला देना, तो बोली नहीं यार ऑलरेडी घर में 2 ड्रेस है। सो वो मानी नहीं, इतना, वो कई बच्चे होते हैं ना जमीन पे लेट जाते हैं, तो वो वाली कंडीशन थी उनकी, जमीन पे लेट गई, रोना पीटना शुरू हो गई। मैंने बोला दिला दे यार। हम यही बात आपस में कर रहे थे, उतनी देर में वो लड़की ने पूरे कपड़े उतार के खड़ी हो गई, ऊपर से लेकर नीचे तक। माय गॉड, हम शॉक्ड हो गए। और मैंने फटाफट, क्योंकि मेरे साइड में सिंड्रेला की ड्रेस थी, मैंने फटाफट वो सिंड्रेला की ड्रेस ली और उसको फटाक से पहना दिया। और बिलीव मी, वो चीज ने मुझे यहां पर अभी एकदम याद आ गया कि उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं जो ये दोनों बात कर रही है उनकी चॉइस को बदल सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जहां पर आप दूसरे की चॉइस को बदल सकते हो। सो हैव कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस आप गेन कर सकते हो। मैं फिर बोल रही हूँ, आपके इस बिजनेस में स्किल को डेवलप करके। वो स्किल्स क्या है? सबसे पहली चीज, मैं 6 मॉड्यूल ट्रेनिंग करती हूँ यहाँ पर अपनी टीम के लिए। उसके अंदर अगर मास्टरी कर लिया आपने ना, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज प्रोस्पेक्टिंग, ये एक आर्ट है। लोगों को लगता है प्रोस्पेक्टिंग हाँ ठीक है ओके, बट ये एक आर्ट है, एक हुनर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। 1-1, 2-2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जानी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। सो प्लीज अपने अपलाइन को कोऑर्डिनेट करिए, अपने जो सिस्टम है आपके अपलाइन का, कंपनी का सिस्टम है, उसको फॉलो करिए एंड उसके अंदर सीखिए कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। पहला हुनर। दूसरा हुनर मैं बोलती हूँ वो है प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन देना बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। क्यों होता है ऐसा कि कई लोगों के प्रेजेंटेशन से ज्वाइनिंग हो जाती है, हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, पर कई लोग वही प्रोडक्ट, वही प्लान बता रहे होते हैं मगर ज्वाइनिंग फिर भी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट थिंक ओवर इट। एंड why? Because they have learned the art of presentation. So learn the art of presentation. मैं आपको अभी नहीं सिखा पाऊंगी यहाँ पर, बट आप अगर अपने अपलाइन को कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली आपको वो चीजें नजर आएंगी। एंड तीसरी चीज है क्लोजिंग। थर्ड जो मैं सिखाती हूँ, हाउ टू क्लोज अ पर्सन। हम कहते हैं अगर डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब चीजों में हम 3-3, 5-5 साल पढ़ाई करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में भी तो कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। बहुत उनसे तो बहुत ऊपर हम जाने की बात करते हैं। सो तीसरा आर्ट है आपको प्रेजेंटेशन दे, क्लोजिंग का। चौथा जो मैं बात करूंगी वो है स्पॉन्सरिंग करना।
जब हम किसी को प्लान दिखा लेते हैं, क्लोजिंग कर लेते हैं, स्पॉन्सरिंग का मेरा मतलब होता है अब उसे सक्सेस जर्नी में अपने साथ शामिल करके वहां तक लेके जाना जहां तक हमने सोचा हुआ है। सो स्पॉन्सरिंग मीन्स किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ज्वाइनिंग शब्द मैं नहीं यूज करती हूँ, रिक्रूटिंग शब्द नहीं यूज करती हूँ। शब्द शब्द का ही फेर होता है। आई लव यू इज अ शब्द एंड किसी को गाली देना इज अ शब्द, बट अगर आप स्पॉन्सरिंग शब्द यूज करते हैं, स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सो स्पॉन्सरिंग इज अ आर्ट। कैसे करना है, क्या उसके साथ स्टेप लेना है, ये आप प्लीज अपने अपलाइन से जरूर पूछिए। और ये 5वां जो स्किल है वो है सिस्टम लर्न करना। एक सिस्टम है। कई लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा, आपको इस सिस्टम में इन्फ्लुएंसर नहीं बनाएगा। और अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं बनेंगे तो मार्क माय वर्ड, आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको लर्न करना है सिस्टम। देखिए, हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, देन नहाते हैं, देन उसके बाद कोई पूजा करता है, फिर नाश्ता करता है, फिर हम निकलते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले हम पूजा कर लें, फिर हम जाके नहा लें, फिर हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। एक लाइफ का सिस्टम है, इस सिस्टम को हम फॉलो, लाइफ इजी रहती है, कंफर्टेबल रहती है। और यही चीज हम सबको सीखना है, हम सबको देखना है। तो लर्न द सिस्टम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 6th जो मैं बोलती हूँ, इस सिस्टम, इस नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के लिए, प्रमोट द इवेंट। इट इज अ आर्ट, इट इज अ आर्ट टू प्रमोट द इवेंट। बहुत लोगों की शिकायत होती है, आप सबके टीम में भी ये शिकायत होगी कि मैम लोग नहीं आते, लोग वर्कशॉप्स में नहीं आते, ट्रेनिंग में नहीं आते, CNT में नहीं आते। ये एक आर्ट है सर, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे से अपने आप को सिखाना पड़ेगा, आपकी टीम को सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप इस सिस्टम में इन्फ्लुएंसर की तरफ बढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर तो सब है यहाँ पर, बट आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, यू हैव टू लर्न ऑल 6 स्किल। और जिस दिन ये स्किल आप में मास्टर हो गए ना, आप, मुझे गारंटी देती हूँ, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि इतने एक्शन लेने शुरू करोगे, जितने एक्शन लेने शुरू करोगे उतना रिजल्ट आएगा, और जितना रिजल्ट आएगा उतने आप और कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे और इस सिस्टम के बादशाह बन जाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको ये 6 स्किल में मास्टरी करनी है। जब आप ये 6 स्किल में मास्टरी कर लेते हो, उसके बाद में एक चीज और, क्योंकि इनको सीखने में, करने में मीन्स प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। उसके अंदर एक चीज याद रखना, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मुझे, अगर मैं अपनी पहली मीटिंग की बात करूं आप सबसे, स्टोरी में आप सबको शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो, पहली मीटिंग मेरी इतनी खराब हुई थी, मगर उस पहली मीटिंग से मेरी सक्सेस जर्नी की शुरुआत हुई थी। मुझे हमारे घर के पास में एक मीटिंग रखी थी, बहुत पिछली कंपनी में मैं और सिद्धार्थ जी एक साथ में जाते थे मीटिंग प्लान शो करने। तो मेरा कंफर्ट जोन क्या था, मैं बताती हूँ आपको। मेरा कंफर्ट जोन था, मैं प्रोडक्ट रख देती थी, मैं डेमो का कुछ 3-4 प्रोडक्ट का डेमो करती थी बस, और जाके चुपचाप बैठ जाती थी। बाकी सब चीजें सिद्धार्थ जी किया करते थे। अब बहुत दिनों से उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने आप मीटिंग करना शुरू करो, अपने आप करो। अब मुझे नहीं, मुझसे नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा, ऐसे करके बात खत्म हो जाती थी। हालांकि मुझे आता था, मैं तब 100 मीटिंग सुन चुकी थी, उसके बावजूद भी मैं कर पाने में नहीं मुझे आता था, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी। एक बार मीटिंग रखी, 3 बजे की मीटिंग थी हमारे घर के पास में, एंड सिद्धार्थ जी कहीं पर गए हुए थे, और उन्होंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे करके। मैंने बोला सिद्धार्थ जी 3 बजने वाले हैं, आपको मीटिंग शुरू करनी है। तो बोला आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। 3:15 हो गए। अब जो होस्ट थी उन्होंने बोला मैम मीटिंग, मतलब सब लोग चले जाएंगे, मेरे 15-20 प्रोस्पेक्ट बैठे हैं, प्लीज आप मतलब शुरू कर दो। अब मैम को क्या आता जाता है, मैम ने कभी बोला ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगी, मुझे मतलब बहुत अजीब लगा। फिर 3:15 हो गए, मैंने सिद्धार्थ जी कहा हूँ, सिद्धार्थ जी का फोन स्विच ऑफ। अब समझना है क्या करूं। उस समय वो पहली मीटिंग मैंने जैसे तैसे मतलब बोल दिया, जो मुझे नहीं पता था मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ऐसे वैसे सब मैंने फटाफट बोला कि पैक किया फटाफट और घर आ गई। घर आके देखा तो सिद्धार्थ जी ऑलरेडी बैठे हुए थे घर में, और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला ये क्या है। तो बोले मीटिंग कैसी रही। मैंने बोला मेरी बेइज्जती हो गई। एक तो औरतों की बेइज्जती बहुत जल्दी होती है, तो मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने मतलब उस कंपनी के प्रोडक्ट के नाम नहीं ले रही हूँ मैं, मगर
स्पिरुलिना मान लीजिए, तो स्पिरुलिना के मैंने 2 क्वालिटी नहीं बताई, मैंने इसका ये नहीं बताया, मैंने उसका वो नहीं बताया, एंड बिलीव मी सिद्धार्थ जी ने एक लाइन बोली कि नहीं कोई बात नहीं, उनको बैठे वालों को क्या पता कि 2 पॉइंट थे या 4 पॉइंट थे, 4 बेनिफिट थे या 2 बेनिफिट थे, बट मैंने बोला फिर भी तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है, आज के बाद मैं आपको किसी भी मीटिंग में नहीं ले जाऊंगी। और वो मेरी इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में 1.5 साल बाद मेरी जर्नी की पहला स्टेप था कामयाबी की तरफ, इंडिविजुअल स्टेप। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, नेवर एवर क्विट। एक मीटिंग खराब हुई, दूसरी उससे बेहतर होगी, तीसरी उससे बेहतर होगी, चौथी उससे बेहतर होगी, पांचवी उससे बेहतर होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वी नेवर एवर क्विट, कभी भी हमें क्विट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत बारी पूछा जाता है, मैम आप क्या करते हो जब आप नए लोगों को ज्वाइन कराते हो, आप अपना स्टेप बताओ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक वो आपके बहुत काम की चीज है, और मैंने देखा है जब से मैंने उन स्टेप्स को पर्सनली यूज करना शुरू किया है, बहुत जल्दी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर से इन्फ्लुएंसर की तरफ लोग जाने शुरू हो गए बिना किसी गिले शिकवे के, क्योंकि आजकल बड़ी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है थोड़े स्टेज पे आके। सो मैं क्या देखती हूँ एक नए इंसान में कि वो टीचेबल होना चाहिए। वो उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं देखती, मैं उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं देखती, मैं उसके अंदर सिर्फ एक क्वालिटी देखती हूँ कि क्या वो मेरी बातों को सीखता है, क्या वो मेरी बातें सुनने के लिए तैयार है। अगर वो तैयार है तो उससे ज्यादा मुझे क्वालिटी कुछ और चाहिए ही नहीं, बाकी सब मैं उसके अंदर डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट कि वो क्या चीजें हैं। आई टेक इट, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, हमेशा वे ऑफ लाइफ कैसे है, जैसे एक मैं एज अ लेडी मैं आपसे ये बात रख रही हूँ, आप देखेंगे या आप सबके जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे सबके जीवन में 4 पड़ाव आते हैं। हमारे बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके साथ 4 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज होता है न्यू बॉर्न बेबी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, नया आता है, वो मान लीजिए 5% की मैं बात कर रही हूँ, और जब वो बच्चा आता है तो हम उसके एक एक स्टेप का ध्यान रखते हैं। हम उसके दूध पीने से लेकर, डायपर चेंज करने से लेकर, उसके रोने से लेकर, उसके हंसने से लेकर, हर चीज का हम इतने बेहतर तरीके से ध्यान रखते हैं। और वही चीज मैं करती हूँ अपने 5%ers के साथ। कई बार क्या होता है, जैसे ही कोई ज्वाइन होता है, खुशी में फोन आता है, मैम ज्वाइन हो गया, मेरे साथ 3 लोग ज्वाइन हो गए। मैं बोलती हूँ वेरी गुड, मगर इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नया बच्चा है, आप उसका ध्यान रखना है आपको। अब पहला स्टेप क्या है, आपको उसका ध्यान रखना है। कई लोग बहुत जल्दी बोलते हैं मीटिंग करना है, ये करना है, वो करना है। मैं नए लोगों के साथ क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं बोलती हूँ नो मीटिंग फॉर अनदर 36 to 38 और 48 आवर्स। कम से कम 2 से 3 दिन कोई मीटिंग नहीं करूंगी मैं आपका। मैं क्या करूंगी आपके साथ, कुछ पॉइंट्स मैं उनके साथ करती हूँ, आपके लिए कामगार होंगे। पहली चीज मैं उनको बोलती हूँ, जाके कंपनी के वीडियोस देखो, कंपनी का कंपनसेशन प्लान देखो, प्रोडक्ट देखो सारे के सारे, एंड नोट्स बनाओ। ये उनका होमवर्क होता है 5%er का। उनके सारे क्वेश्चंस को हैंडल करती हूँ, क्या मन में आ रहा है वो पूछते रहो। मैं उनको बोलती हूँ प्रोडक्ट सारे यूज करो। मैं चाय की बहुत एडिक्टेड हूँ, मैं चाय बहुत पीती हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं अगले दिन आ रही हूँ ऐसे बोल देती हूँ, मैं आपके घर पे आ रही हूँ। जैसे ही कोई ज्वाइन होता है मैं आपके घर पे आ रही हूँ, एंड घर पे जाके एक कप चाय के साथ में मैं रिलेशनशिप बिल्ड करती हूँ उनकी पूरी फैमिली के साथ, एंड साथ ही साथ जो उसने प्रोडक्ट बाय किए होते हैं एक एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और साथ ही साथ उनको उसी टाइम उनके डब्बे खोलती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग जो खरीदते हैं वो आगे बेच देते हैं। सो दिस इज नॉट डन, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर हमारे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उनका जो ये पहला जो स्टेप है मैं उसको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से लेती हूँ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको पहले दिन से क्या है। देन मैं उनको बोलती हूँ अपना वाई लिखो, बिकॉज आई डोंट थिंक बिना कारण के आप ये बिजनेस शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना उनका वाई के 5 क्वेश्चन होते हैं। एलन पीस की बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, सवाल ही जवाब है। अगर आप ये बुक पढ़ डालें तो आप किसी का भी वाई निकलवा सकते हैं। तो मैं उसी 5 गोल्डन क्वेश्चन को मैं पूछती हूँ, जिससे मैं उनका वाई निकालती हूँ। वाई के हिसाब से फिर मैं स्ट्रेटेजी प्लान करती हूँ, और फिर
काम की शुरुआत करती हूँ। सो ये पहला स्टेज है जिसको मैं बोलती हूँ न्यू बॉर्न बेबी, जिसमें मैं उनका ध्यान भी रखती हूँ, उनको सिखाती भी हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बताती हूँ, उनके साथ में बैठ के 200 लोगों से कम की लिस्ट में से पहले मैं कोई मीटिंग नहीं करती। तो ये मैं मीटिंग शेड्यूल तभी तय करती हूँ जब मैं ये चारों पांचों काम उनसे करवा लेती हूँ। तो ये मेरा पहला स्टेज है जो मैं 5% के साथ करती हूँ। दूसरा जो स्टेज आ जाता है वो होता है उनका टूडलर फेज। टूडलर फेज कौन सा होता है? जहां पर बच्चा थोड़ा 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 चलना शुरू होता है। आप सबने देखा होगा हमारे घर में जब बच्चा आता है वो थोड़ा 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 चलना शुरू होता है तो हम उसको सपोर्ट देते हैं, हम उसको बोलते हैं 2 उंगली पकड़ाते हैं, चलो 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 चलो, एंड देन उसके बाद में किसी का सहारा देते हैं, किसी का कुछ देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना 2 कदम चल दिया तो उसे धक्का मार दिया, चलो अब अपने आप करो, अपने आप चलो, ऐसा नहीं करते हम लोग। बस उसी माइंडसेट के साथ में मैं सेकंड स्टेज अपने जो 5% होते हैं जो धीरे धीरे फास्ट स्टार्ट होते हैं, 17% तक पहुंचते हैं या डायरेक्टर तक पहुंचते हैं, मैं उनके साथ ऐसे ही काम करती हूँ ना। इस स्टेज में ये स्टेज कौन सी होती है? जहां पर लोग मीटिंग करने चलते हैं फील्ड में। जब हम ये स्टेज 2-3 मीटिंग हम उनके लिए पूरी करते हैं, उसके बाद जब वो अपनी मीटिंग दिखाने जा रहे हैं उस समय हमें उनको सहारा देना है। सहारा मतलब मैं क्या करती हूँ, आधी मीटिंग मैं करती हूँ, आधी उनसे करवाती हूँ, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करती हूँ। एंड उसके साथ साथ में कुछ चीजें उनके दिमाग में डालती हूँ जो बहुत जरूरी हैं। और वो जरूरी चीजें क्या है? पहली चीज जो उनको देना है आपको कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू। एक ऐसा लाइन है ये जिंदगी में, किसी मरते को सहारे के बराबर होता है। और जब आप ये चीज किसी अपने डाउनलाइन को ये एश्योरेंस देते हैं कि यस आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फील्ड में हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे, आप देखिए उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा और फिर देखिए मीटिंग का रिजल्ट क्या आता है। सो पहली चीज मैं उसको रियलाइज कराती हूँ कि ये आई एम विथ यू। दूसरा मैं उसको सिखाती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, इंपॉर्टेंस ऑफ अपलाइन। देखिए कितना भी इंसान बड़ा हो जाए मगर गुरु की जगह नहीं ले सकता। एंड इन दिस सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में तो गुरु की अति की इंपॉर्टेंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज से बाहर निकाल सकता है। एक बार एक गाय होती है, गाय चारा चरते जंगल में चली जाती है और जंगल में जब जाती है तो काफी शाम से थोड़ा पहले वो देखती है अरे वापस जाना है। जैसे ही वो मुड़ती है देखती है कि एक दबी पाँव में कुछ आ रहा है। उसने बहुत ऐसे घास के पीछे से देखा तो शेर बैठा हुआ था धाक लगाए कि मैं गाय को पकड़ लूंगा। अब गाय डर जाती है, गाय कहती है अब क्या करूं, मैं गांव की तरफ तो जा ही नहीं सकता, उस तरफ शेर है। एंड अब क्या करना है? अब उसको समझ नहीं आया, वो आगे जंगल में बढ़ती चली गई गाय। जब गाय बढ़ी तो आगे छोटा सा तालाब आया और तालाब के अंदर बहुत कीचड़ था, पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। अब वो क्या करती, मरता ना करता वाली बात है। वो गाय बेचारी अंदर चली गई। अब थोड़ा चलते चलते एक जगह अटक गई। अब शेर आया, पीछे आया शेर, और शेर आया, देखा, थोड़ी देर देखने के बाद वो भी क्रॉल करके अंदर गया। अब गाय और शेर ऑलमोस्ट पैरेलल थे, एक दूसरे के साथ में थे, बट शेर झपट्टा नहीं मार सकता था और गाय भाग नहीं सकती थी। दोनों एक जगह स्टिक थे। बड़ी देर हो गई, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तो गाय ने पूछा कि भाई शेर भाई, आप ये बताओ कि आप तो जंगल के राजा हो, आप कुछ करते क्यों नहीं यहाँ से निकलने के लिए? उसने बोला हाँ मैं तो राजा हूँ, मैं किसी की मदद नहीं लेता, मेरे आगे तो लोग झुकते हैं और ये वो अपनी वो बताने लग गया। तो उसने बड़ी देर गाय सुनती रही बेचारी। उसके बाद में बड़ी देर हो गई, कुछ निकल ही नहीं पाए कोई। तो शेर ने बोला अच्छा ठीक है, मैं तो जो हूँ तुम बताओ, तुम कैसे करोगी? गाय बोली देखो शेर भाई, एक बात तो है कि शाम जैसी होएगी, जैसी और शाम हो जाएगी, मेरे मालिक के 4 गायें हैं, 4 में से चौथी गाय मैं हूं, 3 तो उसको मिल जाएंगे। जब चौथी गाय नहीं मिलेगी तो उस टाइम में क्या होगा? वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा। मैं रोज जंगल में ही आके चारा चरती हूँ, वो इधर आएगा और मुझे निकाल के लेके जाएगा। तो मेरी तो कोई चिंता नहीं है भाई, मेरा मालिक अभी आएगा। सो यही इंपॉर्टेंस है हमारे वेस्टीज सिस्टम में गुरु की। आपको हर एक सिचुएशन में, चाहे आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, और कोई इमरजेंसी आपकी लाइफ में आती है, हर एक चीज के लिए आपका गुरु बैठा है। आप उसकी मदद बिना मांगे वो मदद आपको देता है। तो इस सिस्टम में मैं फिर बोलती हूँ अनिल वर्मा जी के लिए कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सब
उन्हीं के टीम से हैं, तो मैं यही बात कह रखना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा नॉलेज, एक एक स्टेप, जैसे ही कोई सिचुएशन आती है इनकी नॉलेज आ जाती है फटाफट। तो आप इसका यूज कीजिए, गुरु की इंपॉर्टेंस को समझिए, बिकॉज दिस इज गोइंग, जो कहते हैं ना गुरु आपकी नैया पार लगा देता है, इन सिस्टम के लिए तो बहुत जरूरी है, हमारे इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, मैं उनका माइंड सेट करती हूँ टूडलर फेस में कि रिजेक्शन को झेलना सिखाना। मैं उनको बोलती हूँ 100 ना सुन लेना, उसके बाद मुझे बोलना कि इस बिजनेस में लोग मुझे ना कहते हैं, लोग सुनते नहीं, लोग करते नहीं। ये तब करना जब आप 100 ना सुन लो। और बिलीव मी, जब आप ये करते हो तो आप 100 तक पहुंचने से पहले ही आपके साथ में टीम बन जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब रिजेक्शन सिखाना, झेलना या इस सिस्टम में ना सुनना एक कॉमन सी बात है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। 10 में से 6 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 4 लोग आपके साथ इस सिस्टम में आएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तीसरा, मैं उनको बोलती हूँ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये जो वेस्टीज का सिस्टम है, ये नंबर गेम है, दैट्स इट, नंबर गेम है। जितना खेलोगे उतना जीतोगे, कम खेलोगे कम जीतोगे, बहुत सिंपल सी बात है। एंड उनको और क्या सिखाती हूँ, मीटिंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री होम मीटिंग, CNT, जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उनको हमको करते ही रहना है। और डिसिप्लिन बहुत सिखाती हूँ उनको। डिसिप्लिन में क्या, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। कई बार क्या होता है ना कि हमें, कभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारे से कोई ईगो हर्ट हो जाती है, या हम डाउनलाइन को कुछ बात बता रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, मगर उनको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, बट पैरेलल लाइन में कोई सब कुछ भी हो रहा है, वो उधर की बात ज्यादा ध्यान में सुनने लग जाते हैं। मैं हमेशा बोलूंगी इन दिस सिस्टम नो क्रॉस लाइनिंग, नो क्रॉस लाइनिंग। देखिए, मदर फादर एक ही रहेगा, मदर फादर एक ही रहेंगे, आपको उनको ही रिस्पेक्ट देनी है। पड़ोसी के मम्मी पापा कितने भी अच्छे हो जाएंगे, मगर वो उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना आपके पेरेंट्स करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उनको पहले दिन से टुडलर वाले फेस में मैं उनको ज़रूर सिखाती हूँ कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड साइमल्टेनियसली एक डिसिप्लिन में रहना है, नो अपलाइन नो डाउनलाइन। तीसरा जो फेस आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो आता है टीनेजर का फेस। ये वाली एज हम सबको झेलनी पड़ती है एक ना एक बारी, जब डायरेक्टर ब्रॉन्ज, सिल्वर या स्टार डायरेक्टर डायमंड बन जाते हैं। उस टाइम में उन लोगों को पता नहीं अचानक क्यों ऐसे लगने लग जाता है कि मेरा सिस्टम सबसे बेस्ट है, उनके तरीके सबसे बेस्ट है, अपलाइन का तरीका नहीं, कोई खास नहीं है। और ये ऐसा होता है, जैसे अभी मेरी डॉटर और मेरे में जब बातचीत होती है उस टाइम में ऐसा होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही होती है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही होती हूँ, तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमें बात करनी पड़ती है। सो यहाँ पर बच्चा बड़ा हो गया, टीनेज की तरफ गया है, हमें ऐसे ही अपने आप अपने इस कैटेगरी ऑफ डाउनलाइंस के साथ में, इस कैटेगरी ऑफ टीम पीपल के साथ में करना है, क्योंकि यहीं पर आकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती है। अपलाइन डाउनलाइन में बहुत किचपिट हो जाती है, बात नहीं करते हैं, ईगो हाई हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आप सबको पता है। सो ये वाली सिचुएशन में मैं जो हैंडल करती हूँ, सिर्फ काउंसलिंग, सिर्फ नॉलेज देती हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस बताती हूँ कि क्या हो सकता है। उसके बाद वो माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं माने तो उनका एक्सपीरियंस उनको मनवाएगा आगे चल के, क्योंकि पहिया तो गोल ही होता है ना, अगर वो ट्रायंगल बना रहे हैं तो गोल पे अपने आप आ जाएंगे। सो टीन एज फेस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसी तरीके से हैंडल करती हूँ जैसे मैं मेरी बेटी के साथ करती हूँ, ऐसे मैं अपनी टीम के साथ करती हूँ। और उस टाइम में मैं टीनेज के फेस में मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ कि आप अपने हीरो बनो। आई डोंट वॉन्ट टू बी योर हीरो। मेरी अपनी एक स्पेशलिटी है, आपकी अपनी एक स्पेशलिटी है। कई बार हम लोग डाउनलाइन को इतना कुछ देना चाहते हैं, टीम मेंबर्स को इतना कुछ देना चाहते हैं, बट ये इतना कुछ आया कैसे है 20 सालों में? मेरा तो 20 सालों में आया है, तो मैं 20 सालों की चीज़ 2 महीने में दे दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उनको उनका हीरो बनने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। कई बार हम रोकते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। लेट देम डू, लेट देम हैव देयर ओन एक्सपीरियंस, एंड उनको सपोर्ट दीजिए, काउंसलिंग दीजिए, विच इज़ सीरियसली गोइंग टू हेल्प यू एक बेहतर उसको डेवलप होने में। सो मैं ऐसे करती हूँ। और चौथा जो आखिरी स्टेज आता है वो आता है एडल्ट फेज। बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे डाल देते हैं, हम लोगों के कंधों पे डाल देते हैं कि ओके अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। अब ये वाली स्टेज होती है हमारे क्राउन्स हमारे, और अब उसके स्टेज के लोग जो मैच्योर्ड हो जाते हैं सिस्टम के लिए, और ऐसे लोगों के साथ में उनको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए।
उसका पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। उनकी अगर इवेंट है तो उसमें जाके वो हमें एज अ, जैसे पुणे में मैं काम करती हूँ या नागपुर में काम करती हूँ, तो अभी वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अभी वो लोग अच्छे से अपना बिजनेस बिल्डअप करते हैं। वहां पर जब भी वो मुझे कॉल करते हैं कि मैम आपकी ज़रूरत है, मैं वहां रहती हूँ। जैसे माँ बाप है, हमेशा हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। सो आई बिलीव कि ये चीज़ अगर हम उनको देते हैं, एडल्ट फेज मीन्स यू आर मेच्योर्ड इनफ, लीव देम, बट येस साइमल्टेनियसली आप उनके पीछे हो एज अ सपोर्ट। उनको जब आपकी ज़रूरत है आप उनके साथ हो, ये फील देना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मुझे लगता है अगर ये चारों फेस आप अप्लाई करते हो ना, बिलीव मी बहुत अच्छी टीम बनती है, बहुत अच्छे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहता है, बहुत अच्छा एक दूसरे में प्यार रहता है। बिकॉज आई बिलीव दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट बॉसिज्म, इट्स अबाउट लीडरशिप। एंड लीडरशिप वो होता है जहां पर आप किसी को मार्गदर्शन करा सकते हो, आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, आप किसी को राह दिखा सकते हो, मगर आप बॉसिज्म की तरह से उन्हें हिटलर बनती नहीं कर सकते। सो एक छोटी सी वीडियो प्ले करती हूँ, देन उसके बाद में फिर से वीडियो आपने कई बार देखा होगा। एक अभी बहुत रिसेंट एक वीडियो आया था जिसमें एक हस्की होता है, वो पंजा मारता है, एक मतलब बर्फ की जगह होती है उसमें पंजा मारता है, उसमें पानी आता है, बाकी सब डॉग उसके आसपास होते हैं, वो बेचारे पानी पीने की कोशिश करते हैं, हस्की एकदम नहीं। तो वो है बॉसिज्म कि पहले मैं पीऊंगा, जब मैं हट जाऊंगा तब तुम आना। वो उनमें से एक डॉग निकल के दूसरी तरफ जाता है, दूसरी जगह गड्ढा खोदता है और उसमें से पानी जब निकलता है सारे डॉग उसके पास जाते हैं, वो खड़ा हो जाता है, सब पीते हैं। और दिस इज व्हाट द लीडरशिप होता है, किसी को राह दिखाना और उसको वो चीज प्रोवाइड करना। और इन दिस सिस्टम वंस व्हेन यू बिकम लीडर, लोग आपके आसपास जरूर रहना पसंद करेंगे और आपकी टीम बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू गिव यू ऑल, एंड अप्लाई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होएगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच, एंड एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी, एंड अनिल जी एनीथिंग, अगर आप कुछ भी पूछना